गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि क्या कोई विटामिन डेफिशिएंसी ऐसी हैं जो आपके बालों को झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एक्सेसिव हेयर लॉस है, उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। नाउ लुक एट दिस थिंग दैट जब भी आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं, आप अगर गंजे होते हैं या आपको बाल्डनेस होती है, तो ये हमेशा एक कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है। ये कॉस्मेटिक इश्यू हो सकता है, ये ब्यूटी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि ये डीपली आपके जो इमोशंस हैं या भावनाएं हैं या इमोशनल हेल्थ है, उसको भी अफेक्ट करता है और इन्वॉल्व करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमारा क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपका हेयर लॉस होता है। लेकिन यह भी बात सही है कि बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे हैं जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कहीं आपको ज्यादा बाल तो नहीं झड़ेंगे, आपको बाल्डनेस तो नहीं हो जाएगी, या आपके बालों की बहुत थिनिंग नहीं हो जाएगी। इसके बारे में बात करूंगा मैं आज। नाउ लुक एट विटामिन डी। जहां तक विटामिन डी का सवाल है, इसको सनशाइन विटामिन माना जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिसिट है या डेफिशिएंसी है, तो आपके जो बाल हैं वो कमजोर हो जाएंगे, वो ब्रिटल हो जाएंगे, आपके बाल ज्यादा झड़ेंगे, इनफैक्ट बाल थोड़े से पतले हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो यंग एज में बाल सफेद होने लगते हैं, शायद उसके पीछे भी विटामिन डी ही जिम्मेदार है। अगर आप एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट कराएं, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी एडिक्वेट है या एडिक्वेट नहीं है। अगर नहीं है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। वैसे जो हमारी खाने की चीजें हैं, जैसे एग्स हैं, जो फैटी फिश है, इन बहुत सारे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उन सब में विटामिन डी ठीक मात्रा में होता है। बाकी सनलाइट में घूमिए, धूप लीजिए, उससे आपको विटामिन डी ठीक मिलेगा। आप सनलाइट में घूमेंगे तो विटामिन डी भी मिलेगा, आपके बाल भी बचे रहेंगे। नाउ लुक एट विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, तो साइंस ऐसा मानती है कि आपके जो बाल हैं वो पतले होंगे, वो ज्यादा झड़ेंगे, एंड लार्ज अमाउंट आपका जो स्कैल्प है उसमें डेंड्रफ भी डेवलप होने की संभावना है। अगर आपको लार्ज अमाउंट डेंड्रफ्स हो रहे हैं, तो एक बार देखिए कि कहीं विटामिन ए की आपको डेफिसिट तो नहीं है। जो विटामिन ए है उसमें बीटा कैरोटीन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो हेयर की हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल माना जाता है। नाउ जहां तक विटामिन ए की कमी का सवाल है, अगर है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप फल इस्तेमाल करते हैं जो येलो कलर के होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे ऑरेंजेस हैं, स्वीट पोटैटो है, ये जो गाजर आप खाते हैं, जितने भी पीले फल होते हैं उनमें विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन इसके अलावा जो आप ग्रीन पेपर्स लेते हैं उनमें भी विटामिन ए है, जो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं उनमें भी विटामिन ए है। बट वो सब फल जो पीले रंग के होते हैं, जैसे पपीता है, इन सब में विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है। नाउ लुक एट विटामिन ई। जो विटामिन ई है एक्चुअली एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। नाउ जो आपके बालों का झड़ना है या डेली शेडिंग है या एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, विटामिन ए जिम्मेदार हो सकता है। जो आपका स्कैल्प होता है, इसकी जो थिकनेस है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर विटामिन ई की कमी है तो जो स्कैल्प है या जो स्किन है, सिर के ऊपर, इसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपके जो बाल हैं उनके मुंह टूटने लगते हैं, जिसे स्प्लिट एंड्स कहते हैं। ऐसा भी साइंस मानती है कि अगर विटामिन ई की डेफिसिट है आपकी बॉडी में, तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होने की संभावना है, जिससे बालों का लॉस होने लगता है, जैसे एलोपेसिया एरिएटा, जो एक पर्टिकुलर एरिया में बालों का लॉस होने लगता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये विटामिन ई से लिंक होता है। नो विटामिन ई कहां से मिलता है? आप चाहें तो सप्लीमेंट ले सकते हैं, प्लेंटी ऑफ सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जितने भी सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पंपकिन सीड आप खाएं, चाहे आप सनफ्लावर सीड खाएं, इन सब में विटामिन ई ठीक मात्रा में होता है। आप पालक खाएं, उसमें विटामिन ठीक मात्रा में होता है। जैसे आप बादाम खाते हैं, आलमंड्स खाते हैं, इनमें विटामिन ई ठीक मात्रा में होता है। तो विटामिन ई सबसे मिलेगा आपको। नाउ लुक एट द विटामिन सी। वैसे विटामिन सी आप हमेशा जानते हैं कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको जो सर्दी खांसी जुकाम से बचा के चलता है। विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपके बाल सूखे रहेंगे, रूखे रहेंगे। एक जो ऑयलीनेस बालों में होती है वो कम होगी अगर विटामिन सी की डेफिसिट है। तो जिसके मुंह है वो टूटेंगे बालों के या स्प्लिट एंड्स होंगे। जो बालों की ग्रोथ है वो हमेशा कम हो जाएगी एंड जो बाल हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे। नाउ विटामिन सी आपको चाहिए ठीक मात्रा में। विटामिन सी आपको कहां से मिलेगा?
आप चाहे सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रोकली इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी मात्रा में विटामिन सी है। जितने भी पेपर्स हैं उनमें काफी मात्रा में विटामिन सी है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आप मौसमी खाते हैं, संतरे खाते हैं, लेमन्स लेते हैं, इन सब में विटामिन सी काफी ठीक मात्रा में होता है। जितनी भी बेरीज हैं इन पर्टिकुलर, जैसे स्ट्रॉबेरी है, इनमें विटामिन सी ठीक मात्रा में होता है। जो हमारे यहाँ आंवला इस्तेमाल किया जाता है उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इन्हें आप इस्तेमाल करिए, विटामिन सी की डेफिसिट नहीं होगी तो इम्यूनिटी तो बेटर होगी होगी, शायद बालों का जो झड़ना है वो भी बंद हो जाएगा। नो लुक एट द फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो फोलिक एसिड है ये विटामिन बी का हिस्सा है। ये विटामिन B9 कहलाता है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी में सेल की ग्रोथ एंड सेल के डिवीजन के लिए। तो सेल की ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए फॉलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको फॉलिक एसिड रूटीन में ही खाने की जरूरत या देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेल की ग्रोथ एंड सेल डिवीजन वो इस पे डिपेंडेंट है। नो, अकेली बॉडी में नहीं, आपके जो बॉडी में जो हेयर बनते हैं, जो नए हेयर बनते हैं या नए बाल बनते हैं, उनकी जो ग्रोथ है या उनकी जो सेल डिवीजन, उसके लिए भी फोलिक एसिड चाहिए। अगर आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी है तो ये बात सही है कि बालों का जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाएगा और जो हेयर लॉस है वो बढ़ जाएगा, तो आपको गंजापन आना बिल्कुल नेचुरल है। अगर ऐसा है तो आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। वैसे जितने आप लीफी ग्रीन्स लेते हैं उनमें फॉलिक एसिड ठीक मात्रा में होता है। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें फॉलिक एसिड ठीक मात्रा में है। जो आप दाल खाते हैं, बीन्स लेते हैं, इनमें भी फॉलिक एसिड आपको ठीक मात्रा में मिलता है। नाउ द लास्ट वन इज द आयरन। आयरन को हमेशा हम नजरअंदाज करते हैं या आयरन को हम मान के चलते हैं सिर्फ खून बनाने का काम करता है, जो सच्चाई है और सच्चाई नहीं भी है। इन द सेंस कि अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपके बाल ज्यादा झड़ेंगे। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो बालों की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। इसलिए कि अगर आपको एनीमिया हुआ तो आपका जो स्कैल्प है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलने से जो कोशिकाएं हैं उनकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो इसलिए बाल ज्यादा झड़ेंगे और इनकी ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आयरन की सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। वैसे आप जो खाना खाते हैं, आप सभी दालें खाते हैं, उनमें आयरन ठीक होता है। आप पालक इस्तेमाल करते हैं उसमें आयरन ठीक मात्रा में होता है। बीन्स में जो आयरन है वो ठीक मात्रा। जितने आप रेड मीट्स लेते हैं या फोर्टिफाइड ग्रेन्स लेते हैं उनमें आयरन की मात्रा ठीक होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक हेयर लॉस है वो आपकी एज पे डिपेंडेंट हो सकता है, वो आपके जीन्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। जो हेयर लॉस है या जो बाल्डनेस है ये ब्यूटी का कंसर्न हो सकता है। ये बात सही है कि कॉस्मेटिक इशू हो सकता है, लेकिन कभी ये बहुत सारी इमोशनल डेप्थ है उसको भी टच करता है। जो बाल्डनेस है या बालों का झड़ना है वो हमेशा एज या जीन से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, इनकी अगर कमी आपकी बॉडी में है तो आपके बाल ज्यादा झड़ेंगे, आपको बाल्डनेस डेवलप होगी। अगर विटामिन्स एंड बाल्डनेस या बालों का झड़ना, इसके कनेक्शन को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।